अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बकरा ईद स्पेशल में बकरे के ही बहुत ही ज़बरदस्त से पाए बनाएंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप बनाना चाहते हैं कि पायों में से बिल्कुल स्मेल भी ना आए और स्टिकी स्टिकी से भी बने। तो एग्जैक्टली ये रेसिपी आपके लिए है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 9 से 10 बकरे के पाए ले लिए थे। इस तरह उनको साफ करवा कर कट लगवा लिया था। तो वेट में तकरीबन ये 2 से 2.5 केजी इनका वेट होगा। तो सबसे पहले हमने ना पायों की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म करनी है। तो उसके लिए एक बड़ा सा पतीला ले लें, उसमें खुला सा पानी ऐड करें, साथ ही ये सारे पाए हम उसमें ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें भर के जो लहसुन का पेस्ट है ना वो ऐड करेंगे। अब हमने इन पायों को 2 से 3 अच्छे से बॉईल आने देने हैं हाई फ्लेम पर। जब अच्छे से बॉईल आ जाए फिर आपने क्या करना है, इनमें से जो सारा पानी है वो वेस्ट कर देना है और पाए आपने अलग कर लेने हैं और पानी से ना आपने एक बार उनको अच्छे से वॉश कर लेना है। तो बस ये स्टेप कर लेने के बाद आपके पायों से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। अब पाए हम प्रेशर कुकर में गलाएंगे। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है या आप नहीं उसमें काम करना चाहते तो आप पतीले में भी बना सकती हैं, लेकिन फिर टाइम आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। तो प्रेशर कुकर में पाए ऐड कर दें, साथ ही एक छोटा अदरक का टुकड़ा ऐड करें, एक बड़ी प्याज मैंने ले ली थी वो हम इसमें ऐड करेंगे, 2 लहसुन के जो पूरे बड़े फूल होते हैं पहले उनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, अब वो हम इसमें ऐड करेंगे। कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे जिससे कि जो पायों की यखनी है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी निकलेगी। गरम मसालों में जो जाएगा वो है 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च, 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 टेबलस्पून सफ़ेद साबुत ज़ीरा, 6 से 7 लौंगें, 1 टेबलस्पून सफ़ेद सूखा धनिया, 1 बड़ी काली इलायची, 2 सब्ज़ इलायची आप ले लें और 1 टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जितना ऑयल। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 2.5 जग पानी या इतना जितना कि आपके प्रेशर कुकर में कैपेसिटी हो और हम इसको वेट लगाएंगे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स में 90% तक आपके जो पाए हैं ना वो अच्छे से गल जाएंगे, बाकी जो 10% है वो हम इसको पतीले में ही गलाएंगे। तो 30 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब प्रेशर कुकर को आपने एहतियात से खोल लेना है, पहले फ्लेम को ऑफ करना है, सारी जो स्टीम है उसको रिलीज़ करके फिर आपने ढक्कन को एहतियात से खोलना है। अब हमने जो सारे पाए हैं ना ये निकाल लेने हैं और अलग से बाउल में साइड पर रख देने हैं। बाकी जो इसके अंदर गरम मसाला है इसको आपने अलग से निकाल कर इसको हमने वेस्ट कर देना है, क्योंकि यखनी के अंदर जो सारा गरम मसालों का फ्लेवर था ना वो तो हमारे पास अच्छे से आ गया है। अब ये यखनी को हम साइड पर रखते हैं और पायों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पतीला ले लें, उसमें ऐड करें 1 कप भर के घी या ऑयल जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं पाए। 1 कप हम इसमें प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। तो 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए थे, उनको मैंने जूसर ब्लेंडर में 1 कप पानी ऐड करके अच्छे से उनका पेस्ट बना लिया था। तो प्याज़ों को हमने 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके अगेन हमने इसको अच्छे से भूनना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें पाए ऐड करेंगे। तो पाए ऐड करके मीडियम फ्लेम कर देनी है और 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से आपने पाए की भुनाई कर लेनी है। तो 10 से 12 मिनट अच्छे से भुनाई कर लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप फ्रेश वाला दही और अगेन हम इसको 5 मिनट के लिए भून लेंगे दही के साथ। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे जिसमें 1 टेबलस्पून या हस्बे जायका नमक जाएगा, 1 टेबलस्पून पीसी लाल मिर्च जाएगी, हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड करें और 1 टेबलस्पून हम इसमें पिसा गरम मसाला ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आपका मेन काम स्टार्ट हो जाता है। हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। जितना आप पायों को अच्छे से ज़्यादा टाइम के लिए भूनेंगे उतने ही ये चिपचिपे लेसदार से रेडी होंगे। तो 10 से 15 मिनट अच्छे से भुनाई कर लेने के बाद आप देख सकते हैं कि पायों का जो टेक्सचर है वो काफ़ी चेंज हो गया है और ऑयल भी इन्होंने छोड़ दिया है।
तो अब जो हमने सूप रेडी किया हुआ था यानी कि जो पायों की यखनी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इस स्टेज पर अगर आपको लगे कि यखनी कम है तो आप इसमें एक्स्ट्रा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये ही पानी इतना इनफ था। अब हमने एक बॉयल आने देना है और फिर इसको कवर करके लो फ्लेम पर हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए ऐसे ही इसको पकने देंगे, क्योंकि जितनी धीमी आंच पर पाए पकते हैं उतने ही स्टिकी, टेस्टी और लेसदार रेडी होते हैं। तो मिलते हैं 40 मिनट के बाद। तो 40 मिनट धीमी आंच पर पाए पक लेने के बाद कुछ इस तरह से होंगे। तो लास्ट पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून पीसी काली मिर्च और हाफ टी स्पून जितना पिसा गरम मसाला। तो इस स्टेज पर आप देख लें कि आपने इसकी कितनी ग्रेवी रखनी है और कितनी ज़्यादा थिकनेस रखनी है। तो मैंने थोड़े से इसको शोरबे वाला ही रखा है। कुछ लोगों को इसकी ग्रेवी सी पसंद होती है, तो वो आप पर डिपेंड करता है। तो अब इस स्टेज पर नमक भी एक बार टेस्ट कर लें, अगर कम है तो आप मज़ीद ऐड करें। अब इसको हरे धनिया, हरी मिर्च से गार्निश कर लें और इसको गरम गरम नान के साथ सर्व कर लें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपके पाए भी हमेशा बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, बिल्कुल भी इनमें स्मेल नहीं आएंगी और बहुत ही मज़े के स्टिकी से रेडी होंगे। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।